वेलकम बैक टू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि फॉर लूप कैसे बनती है, वाइल लूप कैसे बनती है और डू वाइल लूप कैसे बनती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट होती क्या है, हम चल के प्रोग्राम में ही देखते हैं। इस तरह अगर मैंने थ्योरी बताई तो आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाते हैं try10.cpp, क्योंकि ये हमारी 10वीं वीडियो है। ये आज हमारी 10वीं वीडियो है। पहले हम 9 वीडियो बना चुके हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था एक सिंपल प्रोग्राम से। इसको हम कॉपी भी कर लेते हैं और हम फॉर लूप, डू वाइल लूप पढ़ के ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट पे पहुँच चुके हैं। ओके, पेस्ट कर लेते हैं उसको ऐसे ही। हमने सिंपल ये लिख लिया और इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट होती क्या है? अब ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू होता क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू? अब फ़र्ज़ किया हमने फॉर लूप लिखनी है, ठीक है। फॉर लूप हमने लिख ली और यहाँ पे हम इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 20 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर कोड लिखें सी आउट i एंड l, अगर हम इसको प्रिंट करें तो नो डाउट क्या प्रिंट होगा, 0 से लेके 19 तक प्रिंट होगा, 20 से लेस देन 19, ठीक है। क्या प्रिंट हुआ? 19 प्रिंट हुआ। कहाँ से? 0 से लेके। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा 16 है ये प्रिंट ना हो, ठीक है। बाकी सब प्रिंट हो, 16 प्रिंट ना हो। इसके लिए अब हम क्या करेंगे? हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्यों होती है? कंटिन्यू स्टेटमेंट इसलिए होती है कि वो कहता है कि जो डिजिट आप दे रहे हो उसको छोड़ो और आगे चले जाओ। मसलन फर्ज किया हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ और i जो हमारा वो इक्वल टू 16 हो जाता है, ठीक है। तो तुम क्या करो, तुम यहाँ पे कंटिन्यू हो जाओ, कंटिन्यू, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो देखना अब क्या होगा, 16 प्रिंट ही नहीं होगा, 14, 15 एंड 17, ये देखें 16 नहीं प्रिंट हुआ। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि तुम यहाँ से चलते जाओ और जो ही 16 आए उसको छोड़ दो, उसको तुम ना रखो और आगे चलो। 16 के बाद क्या आता है? 17। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इसको अगर हम कमेंट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लिखें दोबारा फॉर लूप लिखें इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 20, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ इस तरह स्निपेट्स यूज़ ना करना, क्योंकि मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो आप मैनुअली ये सब चीज़ें टाइप करो ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। और जब आप बार बार टाइप करोगे, एक बार आपको समझ आ गई, उसके बाद बेशक आप अपनी आसानी के लिए ये कर सकते हो। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट i एंड l, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, वो क्यों यूज़ होगी? और उसी तरह अगर हम इफ़ लिखें और यहाँ पे लिखें i इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखें सिंपल ब्रेक, इससे क्या होगा? सिंपल देखें, ये देखें 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद आगे रन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं रन हुआ? क्यों? क्योंकि हमने कंपाइलर को बोला भाई जो ही 16 आएगा ना तुमने इस लूप से बाहर निकल जाना है। वो कहेगा ठीक है। वो प्रिंट करते करते जो ही 16 का टाइम आया ना वो लूप से ही बाहर निकल गया, उसने 16 को प्रिंट किया ही नहीं।
वो यहाँ पे पूछा, देखा 16 आ गया, ओके, तो वो यहाँ पे आया ब्रेक, उसके बाद उसने प्रिंट आगे सिस्टम किया ही नहीं और यहाँ से लूप से बाहर निकल आ गया। आई होप ये समझ आई होगी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जब हम फॉर लूप वगैरह पढ़ रहे थे कि हम ये कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम ट्रू लिख लें तो उससे ये होता है कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, i इज़ लेस दैन इक्वल टू 100 के बजाय ट्रू लिख लें। फर्स्ट किया यहाँ पे हम ट्रू लिख लें, क्या होगा, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई और प्रोग्राम हमारा उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक हमारी सिस्टम की मेमोरी फुल नहीं होती। और उससे क्या होगा, अगर हमारी सिस्टम की मेमोरी फुल होती है या फिर विंडो हमारी क्रैश हो जाएगी या फिर ओवरहीट होगा जब हमारा सीपीयू, उससे क्या होगा, हमारा सीपीयू जल भी सकता है, ठीक है, और भी, या फिर कोई पार्ट्स वगैरह ख़राब हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ट्रू लिख लें, ठीक है, अब अगर हम रन करें तो क्या होगा, अब मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पे, क्या अब भी हमारा सिस्टम ख़राब होगा, अब भी अनलिमिटेड रन होगा या क्या होगा, क्योंकि कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई है ना, ठीक है। ट्रू का क्या मतलब होता है भाई, चलते रहो, कब तक चलते रहो, जब तक कंडीशन ट्रू है। ट्रू तो हमारी ट्रू ही है, तो इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ट्रू करके भी रन करें तो क्या होगा, ये सिर्फ 15 तक ही रन होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको बोल दिया है कि 15 तक आएगा, तुमने ब्रेक लाजमी लगानी है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस तरह फ़र्ज़ किया आप अगर प्रोग्राम को लिख रहे हैं ना और अक्सर बग रह जाते हैं ना, तो हम ये ब्रेक स्टेटमेंट वगैरह यूज़ कर लेते हैं कि आप मेमोरी यूज़ कर रहे हो कि हम 10 बिट्स पे हमने ब्रेक लगाई हुई है, ठीक है, कि कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो तुम, जो भी कर रहे हो, कोई भी ग्राफिक्स रन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुमने यूँ ही 10 बिट्स 16 बिट्स आएंगे, तुमने ब्रेक लगा लेनी है, उससे ज़्यादा यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है। इससे ये होता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है, ये होता है कि हमारी विंडो वगैरह बच जाती है और हमारा सिस्टम ख़राब नहीं होता। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। यह है मेरी प्लेलिस्ट, अभी तक हम 9 वीडियोज़ इसमें अपलोड कर चुके हैं। ये हमारे आज की हमारी 10वीं वीडियो है, ठीक है। अगर आप यहाँ अबाउट वाले सेशन पे जाते हो तो यहाँ से मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आके आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हो। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मुझे कांटेक्ट करके मुझसे कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हो। और हमारे चैनल में 8 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, जो कि ठीक है, कम है, लेकिन 8 सब्सक्राइबर जिनमें से 3 तो मेरे हैं, पीछे कितने बचते हैं, 5 सब्सक्राइबर हो चुके हैं एंड ये मेरे लिए अचीवमेंट ही है, 5 सब्सक्राइबर। आज ये 10वीं वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जिस तरह ये मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, तो आई होप कि 1 या 1.5 मंथ तक हम अपना कोर्स पूरा ख़त्म कर लेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखना।